जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बंसीधरम तोत्रधरम नमामि, मनोहरम मोहहरम च कृष्णं, मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्, कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षाम्, ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता, कृष्णेन गीता जगतो हिताय, कृष्णेन गीता जगतो हिताय। इस जगत में कुछ न कुछ किसी का हित करने के लिए भगवान ने भी गीता गाई, और हम लोगों को अपने मदद करके अपने गीत गाएं, भक्ति करें। आइए पूर्व श्लोक में सगुण और निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में विलक्षणता, सर्वव्यापकता और समर्थता का वर्णन करते हैं। विलक्षणता, सर्वव्यापकता और समर्थता का वर्णन करते हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। परमात्मा कैसे हैं? सर्वेंद्रिय विवर्जितम, वह परमात्मा सारे इंद्रियों से रहित है, इंद्रियां है ही नहीं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, और फिर भी सारी इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं। इंद्रिय नहीं है फिर भी, अब देखो किसी के हाथ में कोई कुदाली न हो और भी खोज सकता हो, आंख नहीं है फिर देख सकता हो, तो भगवान भी ऐसे हैं। तो असक्तम च सर्वभृतम, आसक्ति रहित है और सर्व संसार का भरण पोषण करने वाले, सर्वभृत च एव निर्गुणम, निर्गुण होते हुए भी गुण भोक्तृ, संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। कर्ता माने डूअर, और कर्तृत्व डूअरशिप माने भगवान कर्तृत्व भी है भगवान के पास, अकर्तृत्व भी है। भगवान कर्ता भी है, भगवान अकर्ता भी है, भगवान भोक्ता भी है, भगवान अभोक्ता भी है। नहीं करते हुए भी सब कुछ करता है। तो भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मेरे जन्म और कर्म को ठीक तरह से जान ले। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, ये सबसे पहले परमात्मा ही है, बाद में परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। पहले परमात्मा, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति। अब देखिए, फिर परमात्मा की जो शक्ति प्रकृति है, वह प्रकृति का कार्य महत्तत्व, महत्तत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, और पंच महाभूत का कार्य मन, और 10 इंद्रिय, और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय है। ये बहुत बढ़िया समझाया। प्रकृति का कार्य क्या है? महत्तत्व, महत्तत्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य मन, और मन 10 इंद्रियों, और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय है। कौन से विषय है 5? आइए देखते हैं। विषयों का ज्ञान इंद्रियों से होता है, और इंद्रियों ही विषयों को प्रकाशित करती है, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। तो ये सब प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उनके कार्य से पर है, चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से पर रहते हैं। तो वे तो अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से पर रहते हैं। अवतार के समय भी वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता लेता है, मरता रहता है, वह बद्ध जीव जब परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं तो गुणातीत, गुणों से रहित कहे जाते हैं। फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं?
क्योंकि वे तो सदा गुणों से अतीत हैं, गुणातीत हैं, माने गुणों से रहित हैं। इसलिए वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं। प्राकृत माने ये हाथ आंख है ना, वो तो ऐसे ही देख सकते हैं। संसारी जीवों की तरह हाथ पांव नेत्र सिर मुख कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, परंतु वे तो इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ है। अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुषा सशुश्रोत्य कर्णः। श्वेता श्रुतरोपनिषद। अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षुः सशृणोति अकर्णः। वही परमात्मा हाथ पग से रहित होते हुए, हाथ पांव से रहित होते हुए भी ग्रहण करने में समर्थ है, वेग पूर्वक चलने वाले हैं और नेत्रों के बिना वह देख सकते हैं, कानों के बिना सुन सकते हैं। देखिए रामायण कहती है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। बिनु पद पाँव के बिना चल सकते हैं, कान के बिना सुन सकते हैं, कर हाथ के बिना काम कर सकते हैं, मुख नहीं है तो फिर भी रस का भोग लेते हैं, वाणी नहीं है फिर भी बोल सकते हैं, बड़े जोगी हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परम नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि जीव बद्ध है और यह परमात्मा कान रहित होते हुए भी सर्वदा समर्थ है। शाम सुनते हैं, त्वचा रहित होते हुए भी भक्तों से आलिंगन करते हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए परमात्मा एक दिन आलिंगन करेंगे ही, इंतजार करो। नेत्र रहित होते हुए भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं। हम कोई भी पाप करेंगे तो परमात्मा देखते हैं निरंतर। भले न कोई कमरे में न हो, कोई मंदिर में न हो, चार दीवार में न हो, लेकिन परमात्मा है, देखते रहते हैं, सुनते हैं और कभी कभी हमें प्रेरणा देकर बुलाते हैं किसी लोगों के द्वारा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यही तो परमात्मा का रूप है। कोई न कोई रूप में, कोई वेश में, कोई वेश में आ जाए वो कन्हैया। राधे कृष्ण कहो, गोपाल कृष्ण कहो। तो रसना नहीं है, जिह्वा नहीं है, फिर भी भक्तों के द्वारा जो भोग भगवान को अर्पण किया जाता है उसका आस्वादन करते हैं। मंदिर में 2 समय जरूर से भोग लगाना चाहिए।
हम अपनी शायद ग्रोसरी बचाने के लिए भगवान को भोग नहीं लगाते हैं, या तो पंडित जी खा लेंगे इस भाव से हम ये व्यवस्था नहीं करते हैं, वो गलत है। ग्रोसरी भी देनी चाहिए और भोग भी लगवाना चाहिए, तो भगवान आस्वादन करते हैं। ठीक से जब पूजा होती है तो वह जगह जागृत हो जाती है। आदि आदि और इंद्रियों से रहित होते हुए भी परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध सारे विषयों को ग्रहण करते हैं। इसी तरह वाणी रहित होते हुए भी अपने भक्तों के साथ बात करते हैं। चरण रहित होते हुए भी भक्त यदि पुकारे तो दौड़ के आते हैं। पुकारे प्रेम से कोई तो नंगे पाँव आते हैं। तो हाथ रहित होते हुए भक्तों ने दी हुई भेंट ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होते हुए भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सारा काम करते हैं, और इसी इंद्रियों से रहित होते हुए भी भगवान इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करते हैं। असक्तम सर्वभृत्यैव, भगवान ने सारे प्राणियों में आत्मभाव और प्रेम है, परंतु कोई भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होते हुए वह ब्रह्मा से कीड़ी पर्यंत सारे प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पोषण करते हैं और उनसे अनेक अधिक पालन पोषण करने वाले भगवान प्राणियों का करते हैं। तो कौन सा प्राणी है वो, हा? कौन से प्राणी को कहाँ कौन सी चीज की जरूरत है, वो सारी व्यवस्था भगवान अर्पण करते हैं, भगवान पहुंचाते हैं। हम बोलते हैं कि हम लेके आए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ही सारी व्यवस्था हमारी करते हैं जो जरूरत पड़े। और मेरा अनुभव है, मैं बहुत छोटी उम्र में कहता हूँ, मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई संत नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं हरिदास हूँ, लेकिन मुझे इनका अनुभव है कि ये आपका काम पूरा करते हैं। मेरे सब काम हो रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से, मेरे सारे काम हो रहे हैं। जब मैं 30 साल पहले अमेरिका आया था तब भी उन्होंने रास्ते से मुझे उठा लिया था। उसी परमात्मा को मैं आज तक भूला नहीं और निरंतर उसी का भजन करता रहता हूँ। बस उसी में आनंद है। ये कोई गर्व से बात करने की नहीं है, ये नम्रता से बात कर रहे हैं कि वही सब कुछ है, वही पालन पोषण करने वाला, ध्यान रखने वाला हमारे पीछे पीछे चलता रहता है। लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है, हमें श्रद्धा नहीं होती है, इसलिए हम डगमग जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी जरूरत पड़े, जो मैंने मांगा वो दे दिया, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भौतिक चीज़ों इस भक्ति करने से मिले, वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे क्या पसंद है, बस आपकी कृपा मिले, आपके आशीर्वाद मिले। मैं मेरे हाथ फैलाऊं तो तेरी खुदाई दूर न थी, पण हूँ मांगू ने तू आपे ए वात मने मंजूर નથી। હું હાથ ફેલાવું તો તારી ખુદાઈ દૂર નથી, હું માંગુ ને તું આપે તે વાત મને મંજૂર નથી। फिर भी भगवान से मैंने जो जो मांगा, मेरी इच्छाएं पूर्ण की है, लेकिन भगवान से प्रार्थना करता हूँ लौकिक पदार्थ मुझे न दे, मुझे अलौकिक पदार्थों की प्राप्ति करावे। तो पूरी तरह से जानते हुए भगवान आवश्यकतावस्त अनुसार यथोचित रीत से हमें सारी चीजें पहुंचा देते हैं। एक बहुत बड़ी अच्छी कथा है कि एक कोई ब्राह्मण थे, संत जैसे साधु थे, निरंतर भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे, और गांव में से रहते हुए भाई दोनों से उन्होंने उनका भाग नहीं दिया, तो फिर भी शिवालय के जाकर भगवान की भक्ति निरंतर करते रहते हैं। और खेत में से जो भाग आया भाई देते थे, तो दोपहर में अपनी पत्नी, वो भी बहुत अच्छी थी, तो प्रसाद बना के भोग लगा के उस भक्त को खिला रही थी। ऐसे कई समय दिन चले। अब भाई है वो जो भाई को खेत में मदद नहीं करने लगे,
तो भाई ने कहा कि अब मैं तुम्हें ये खेत का भाग भी नहीं दूंगा। तो वहां से खेत का भाग बंद हो गया। तो पत्नी ने कहा, लेकिन वो तो भगवान के भजन में लगे रहते थे। समय होते हुए घर में सारी चीजें बिक गई। बिकते बिकते सारा सब जो कुछ भी था सब चला गया। बिकते हुए उसमें से जो पैसे आते थे उससे अपना भोजन निर्वाह, शरीर का निर्वाह चला रहे थे। एक दिन पत्नी ने कहा कि अब घर में कुछ नहीं रहा, 12 बज गए, क्या बना के आपको खिलाऊं। तो भगवान के भजन करने के लिए वो तो चले गए। दूसरे दिन 12 बजे आए। भगवान ने देखा, सोचा कि ये क्या हो रहा है, मेरा भक्त दुखी है। तो भगवान किसी खेडूत का, माने फार्मर का रूप धारण करके, कृषक का धारण करके वहां आए और सारे भोजन का, पानी का सब व्यवस्था लेके उठा के उनके हाथ में, पत्नी के हाथ में देकर चले गए। दोपहर 12 बजे आए, भोजन बना के रखा था। पत्नी ने बोला कि आपके द्वारा ही भेजा हुआ सब भोजन का सामान आप पहुंचाए। तो वो तो अचंभे में पड़ गए। बोले, मेरे कृष्ण को इतना कष्ट पड़ा, मेरे शिव जी को, राम जी को, कि मेरे लिए ये देने के लिए आना पड़ा उनको। तो ये परमात्मा की लीला है। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। इस उदाहरण से ये समझना चाहिए कि परमात्मा सब कुछ यथोचित देते रहते हैं। प्राणी पृथ्वी ऊपर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो, स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोक में कहीं भी हो, उसका छोटा में छोटा, बड़े में बड़ा कोई भी प्राणी हो तो उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। इसलिए विश्वम्भर कहते हैं। और माँ जगदम्बा को विश्वम्भरी अखिल विश्वतणी जनेता, विद्या वदन मारह जो विधाता, दुर्बुद्धि ने दूर करी सदबुद्धि आपो, मम पाहि ओम भगवती भव दुख कापो। तो भगवान और जगदम्बा ये दोनों हमारे दुख काटने वाले हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप और पुण्य का नाश करके प्राणियों को शुद्ध और पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृच, वही परमात्मा सारे गुणों से रहित होते हुए भी सारे गुणों के भोक्ता है। तात्पर्य यही हुआ कि जिस तरह माता पिता बालक की तमाम क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, जैसे छोटा बालक चलने लगता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, भगवान भी जब चलने लगे तो माँ प्रसन्न हुई थी। ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुक भगवान चलने लगे, कौशल्या माँ प्रसन्न हो गई। उसी तरह परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई तमाम क्रियाओं को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त जो भी क्रिया करते हैं वह सारी क्रियाओं के भोक्ता भगवान बन जाते हैं। इसी प्रकरण में ब्रह्म की प्रधानता होते हुए श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यही समग्र ज्ञेय तत्व है और उसी से समग्र की प्रधानता का ज्ञान और भक्ति दोनों में है। इसलिए कहा ना, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलविदम ब्रह्म, छांदोग्योपनिषद। तो इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा के सिवाय कोई किसी की सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित, सबसे बद्धा रहित पण ए ज छे अने बद्धा सहित पण वही। भगवान सबसे रहित भी है और सबसे सहित भी है। इसलिए श्लोक में कहा, सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। आइए इसका अर्थ देखते हैं।
14वां श्लोक है, एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आईज, हैंड्स एंड फेस, एंड ही हैज ईयर्स एवरीवेयर. In this why the super soul exists, pervading everything. तो हमने यह जो श्लोक का अर्थ आपके सामने रखा वो 14वां श्लोक था. The super soul is the original source of all senses, yet he is without senses. He is unattached, although he is the maintainer of all living beings. He transcends the modes of nature, and at the same time he is master of all modes of material nature. माने भगवान ही सब कुछ है, भगवान के सिवा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है. सर्वभोक्तृ भी वही है, सर्वकर्तृ भी वही है, सब कुछ वही करता है. तो उसी को फिर हमें याद करना चाहिए. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च. Thou perceiving all senses objects, it is really speaking devoid at all senses. Nigh, thou unattached, it is the sustainer of all non-ethless, and thou attributeless, it is the enjoyer of gunas, the three modes of prakriti. माने प्रकृति के द्वारा काम करवाते हैं, लेकिन प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति उनके अधीन है. तो प्रकृति भगवान से भिन्न है. परमेश्वर जीवात्माओं के सर्व इंद्रियों के स्रोत होते हुए जीवों के हैं, और भौतिक इंद्रिय उनको होती नहीं है. वास्तव में व्यक्तिगत जीव आध्यात्मिक इंद्रियां धारण करता है, परंतु बद्ध जीव वे भौतिक तत्वों के आवरण के द्वारा ढक देते हैं, मन ढकी जाती है. इसलिए पदार्थ के द्वारा इंद्रियों के कार्य प्रदर्शित करना, परमेश्वर की इंद्रियां ऐसे आवृत होती नहीं है. इंद्रिय दिव्य है, इसलिए तो वो निर्गुण है. गुण माने भौतिक गुण, परंतु उनकी इंद्रियां भौतिक आवरणों से रहित है, ये समझ लेना चाहिए. जो हमारी इंद्रियां हैं ऐसी इंद्रियां उनकी नहीं है. वे अपने इंद्रिय संबंधी सर्व कार्य के स्रोत हैं, फिर भी वो दिव्य इंद्रियां धारण करते हैं, सर्व दूषणों से रहित हैं. माने बहुत अच्छी तरह से इसका उपनिषद में बताया है. अपाणी पादो जननो गृहीता, है ना. जो आगे इसकी बात बता दी है. तो नेत्र नहीं है तो भी फिर भी देखते हैं, कान नहीं है भी सुनते हैं, मुख नहीं है फिर भी बोल सकते हैं. तो परंतु श्री हस्तचरण नेत्र अन्य इंद्रिय भौतिक प्रकृति द्वारा दूषित नहीं है. हमारी तो दूषित हो जाती है. भगवद गीता भी उसका समर्थन करती है कि भगवान प्रकट होते हैं, अंतरंग शक्ति के द्वारा सारी सृष्टि का कार्य करते रहते हैं. भौतिक शक्ति से वह दूषित नहीं होते हैं. समग्र देह उनका आध्यात्मिक देह है, सच्चिदानंद विग्रह है. सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः. समस्त ऐश्वर्यों से भरपूर है, सर्व संपत्ति और शक्ति के स्वामी है, बुद्धिमान है, ज्ञानमय है, पुरुषोत्तम पूर्ण है, विशिष्ट लक्षण है, जीव मात्र के पालनहार है, सदैव दिव्य हैं. और भौतिक दोषग्रस्तों से इंद्रियों के कारण हम उनको दर्शन नहीं कर सकते हैं. हम भगवान के स्वरूप को दर्शन तब ही करेंगे जब हम हमारी इंद्रियों के विषयों को भगवान की ओर ले चलेंगे. निर्विशेषवादी लोग ये नहीं, भगवान को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हजी उन लोगों में भौतिक का प्रभाव है. जब तक भौतिकता का प्रभाव रहता है तब तक ईश्वर को जान
नहीं सकते हैं। तो भक्ति के द्वारा अद्वैत कल्पना नहीं है बल्कि स्वीकृति है। कल्पित अद्वैत तो असत्य है और उसमें प्रेम नहीं होता है। तो हमारा शरीर है वैसे भगवान का शरीर नहीं है। नर तन सम नहीं कवि नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। नर तन सम नहीं कवि नहीं देही, जीव चराचर जाचत तेहि। नर तन सम नहीं कवि नहीं देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। तो इस मनुष्य देह प्राप्त हुआ है तो स्वीकार कर लो कि सब कुछ भगवान से ही हो रहा है। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, यही भगवान महासागर के आदि में एक भगवान अनेक रूप में बन जाते हैं। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, और भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञाः, और कुछ नहीं बचता है। यही ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है जो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और इसलिए तो भगवान ने हमें ये शरीर दे दिया है। ध्रुदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुणकर्णधारम, मायानुकूलेन नभस्वते ऋतम, पुमन भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। ऐसे शरीर देने के बाद भी यदि भगवान को स्वीकार नहीं करता तो वह आत्मा है, आत्मा को हनने वाला है। तो भगवान सबको सब जगह से देखते हैं। यो मम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मयि पश्यति, और वह सब कुछ करते हुए भगवान में रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, योगी भगवान में रह जाते हैं। तो भगवान के गुणगान गाने से हमारे ये जो इंद्रियां में जो रुइयां हैं, रोम, ये खड़े हो जाते हैं। वाग्गदा गद्रवते यस्य चित्तं रुदत्य भिक्षणं हसति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यते च, मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। तो भगवान ही सब कुछ है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, ऐसे जो स्वीकार कर लेते हैं सब ईश्वर से ही चलता है, तो वह मुझे प्राप्त करने में देर नहीं लगती है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमांगताः। ये सारी जो चर्चा की है वह सदैव सौम्येदमग्र आसीद एकम एवा अद्वितीयम, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। और हम लोग को फिर क्या करने का? निज प्रभु माया देखहि जगत, किसन करहि विरोध। सारा ये जगत भगवान में है, फिर किससे विरोध करेंगे? निज प्रभु मय देखहि जगत, किसन करहि विरोध। ये सब भगवान ही है। जल भी, धुम्मस, बादल, झाकर, बरसात, नदी, तालाब, समुद्र सब परमात्मा के रूप हैं। सकलमिदमहं च वासुदेवः, वासुदेवः सर्वं सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य, विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशयः। सब जगह परमात्मा 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 और कुछ भी नहीं। ऐसे परमात्मा का भजन करेंगे, मंगल होगा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद,
हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे गोविंदा, हरे राधे गोविंदा, हरे कृष्णा हरे राम राधे गोविंदा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती पति ओम नमः शिवाय, पार्वती पति ओम नमः शिवाय। गौरी पति ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, आज के आनंद की जय। आप सब के हृदय में बैठे हुए भगवान शिव जी को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, ओम नमः शिवाय। जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा, जय गोविंदा। गोविंदा आला रे आला, गोविंदा आला 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 रे गोविंदा आला। हरिओम हरिओम, राधे राधे, राधे राधे।